आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको मोटापा ना परेशान करे, बुढ़ापा भी जल्दी से ना आए, हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करें, है ना साथियों। ऐसा सभी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जल्दी से मोटापा आ जाता है। थोड़ा सा भी कुछ खा लो तो 1 किलो वेट बढ़ जाता है और फिर बाल झड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, आँखें कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो उम्र के साथ साथ आने लगती हैं। साथियों, जीवन है तो परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन हमारा क्या लक्ष्य है कि आपकी ये परेशानी आप तक आए ही ना, आप सालों साल जवान बने रहें, बुढ़ापा आपको 100 साल तक ना आए और मोटापा तो आपको छू कर भी ना गुजरे, आप हमेशा स्लिम फिट बने रहें। इसके लिए ही आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अनुपम सिंह और आप सभी देख रहे हैं महर्षि हेल्थ केयर चैनल। ये आपका अपना चैनल है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर किया करिए, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां तभी आती हैं, मोटापा तभी बढ़ता है जब शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ बिगड़ता है। ये तीनों हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तब तक हमें कोई रोग नहीं होता है। जब इनमें से कोई एक बिगड़ता है या तीनों बिगड़ते हैं तो ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब एलोपैथ की बात करें तो शरीर में मोटापा और बुढ़ापा ये दोनों चीज़ें तभी आती हैं जब शरीर का जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है, अर्थात अम्लीय हो जाता है। ब्लड की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, जिसमें अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मोटापा, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन ऐसी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। यूँ कहें कि जब आपके ब्लड के अंदर एसिड बढ़ता है तो उससे लगभग 40 प्रकार की बीमारियां आती हैं। और अगर आयुर्वेद की माने तो जब आपके शरीर में वात अर्थात वायु का असंतुलन होता है तो आपके शरीर के अंदर 80 प्रकार की बीमारियां आती हैं। और जब आपके शरीर में पित्त बिगड़ता है तो 40 से 45 प्रकार की बीमारियां आती हैं। वहीं पर जब कफ का असंतुलन आपके शरीर में होती है तो 20 से 25 बीमारियां आपके शरीर को घेर लेती। तो इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम सभी यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट से और जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप खाएंगे तो आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला नंबर जो है साथियों वो है आंवले का, जिसे अमृत फल भी कहा जाता है। साथियों, आंवला जो है इसके अंदर इतने सारे गुण पाए जाते हैं कि ये आपके शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस करता है ना। अमृत जैसा बिगड़ा हुआ वात यानी कि असंतुलित वायु, बिगड़ा हुआ पित्त, बिगड़ा हुआ कफ, इन तीनों का बैलेंस अकेला आंवला कर देता है। तो आंवला अमृत के समान आपके शरीर को लाभ पहुंचाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक औषधि नहीं है, ये एक रसायन है। इसको आप संजीवनी कह सकते हैं, जिसको आप रामबाण कह सकते हैं। ये आपके शरीर के अंदर जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो भी चीज़ें असंतुलित हैं, उन सभी को बैलेंस करता है। आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो विटामिन सी है वो गर्म करने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। तो आंवले को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, आपको पूरी मात्रा में इसका लाभ मिलता है। आप चाहें तो इसे मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं, चाहे तो इसका जूस बनाकर पिए या फिर इसको सुखाकर चूर्ण बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन को, जॉइंट्स पेन को, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना और आपकी आंखों की ज्योति को भी बढ़ाता है। तो इतने अनेकों अनेक इसके लाभ हैं कि आप सभी को चाहिए कि 3 से 4 महीने जो आंवले का सीजन होता है, प्रतिदिन 2 से 3 आंवले का सेवन जरूर करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि जो लोग आंवले का रस का सेवन करते हैं या मुरब्बे का सेवन करते हैं, कोशिश करें कि उसमें प्रिजर्वेटिव ना मिला हो। जितना हो सके आप ताज़े आंवले का प्रयोग करें या घर पे बनाए हुए मुरब्बे का और जूस का प्रयोग करें। अगली चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ साथियों वो भी अमृत के ही समान है, उसका नाम भी अमृता है। जहाँ आंवले को अमृत फल कहा जाता है, वहीं पर इस जड़ी बूटी को अमृता कहा जाता है। आप समझ गए होंगे मैं गिलोय की बात कर रही हूँ। जी हाँ साथियों, गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसे परमात्मा ने हम सभी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदान किया है और इसके भी अनेकों अनेक लाभ है। साथियों, जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर वायु कुपित होने से, वायु के असंतुलन से 80 प्रकार के रोग होते हैं,
तो ये गिलोय जो है उन 80 प्रकार के रोगों में लाभ पहुंचाती है। यही नहीं साथियों, गिलोय में बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर खून की कमी, आर्थराइटिस, जुखाम, अस्थमा, खांसी, ऐसी बहुत सारी जो परेशानियां हैं उन सभी को ये दूर करता है। तो ये भी गिलोय भी एक औषधि ही नहीं, रसायन का काम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग आप ठंडियों में 4 महीने बहुत आराम से कर सकते हैं। गिलोय की मात्रा आपको लेनी कितनी चाहिए? जब भी आप चूर्ण का इस्तेमाल करें तो 1 से 2 ग्राम लें, और अगर आप इसके डंठल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 4 से 5 अंगुल का होना चाहिए, और बच्चों के लिए तो ये 2 अंगुल ही काफ़ी है। अगर आप खून की कमी को दूर करना चाहते हैं तो ताजी गिलोय के डंठल को पीस कर उसका जूस जरूर पिएं। अगर आप जॉइंट पेन की समस्या से परेशान हैं तो आपको गिलोय का जूस एलोवेरा के साथ जरूर लेना चाहिए। आपको अगर अस्थमा की शिकायत है, गिलोय का चूर्ण आपको शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम 1-1 ग्राम जरूर लेना चाहिए। इस तरह आप गिलोय का इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथियों, अगली जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत मात्रा में और बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। गाजर भी हमारे देश में बहुत मात्रा में आसानी से पाई जाती है, और गाजर के अंदर भी भरपूर गुण पाए जाते हैं। साथियों, गाजर के अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ साथ इसमें बीटा कैरोटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो आपके शरीर में बुढ़ापा आने से रोकता है। साथियों, गाजर में पाए जाने वाला ये बीटा कैरोटीन जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो यही बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और आपके शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। तो साथियों, हम सभी को चाहिए कि गाजर प्रतिदिन इन 3-4 महीनों में जिस तरीके से भी हो सके जरूर खाएं। आप इसको सलाद के रूप में, जूस के रूप में या हलवा के रूप में, जिस भी तरीके से आप इसको खा सके खाएं, बस कोशिश करें कि प्रतिदिन खाएं। क्यों? अगर आप इन 3-4 महीनों में इन तीनों चीजों को, आंवला, गिलोय और गाजर, इन तीनों चीजों को प्रतिदिन सेवन करेंगे तो आप अपने बुढ़ापे को और अपने मोटापे को दोनों को कंट्रोल कर सकेंगे और आप बहुत सारी बीमारियों को खुद से दूर रख सकेंगे, क्योंकि इन तीनों में एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तीनों चीजों को साथियों कोशिश करें कि 2 से 3 महीने लगातार सेवन करें। सेवन करके खुद को स्वस्थ रखें, अपने आप को मोटापे से, बुढ़ापे से, थायराइड से, डायबिटीज से, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। तो साथियों, आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे आज्ञा दें। जल्दी से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।